हाय गाइज, मैं विश्व कुमार यादव आप सभी को न्यू एक्सपर्ट एजुकेशन कैंपस में हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों को साधारण ब्याज का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें कल हम क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे और उससे पहले उसका बेसिक देखे थे। तो बेसिक में हम लोग पढ़े थे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, और ये भी बताए थे ब्याज जो होता है ना 80% के बराबर होता है। जब भी ब्याज को हम चर्चा करेंगे एसआई जो होगा किसके बराबर होगा, 80% के बराबर होगा। इसके बारे में बताए थे और हम बताए थे मूलधन हर हमेशा जब भी मूलधन मोड़ेंगे तो अपने आप में 100% मूलधन होगा। तो चलिए इसी दो कॉन्सेप्ट पर हम इस एसआई को समाप्त करेंगे। तो देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 माह में 4% वार्षिक ब्याज दर से 150 रुपया हो जाएगा। ब्याज 150 रुपया हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी राशि, मतलब हमें राशि ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। ब्याज से 6 माह, देखिए माह समय जो दिया है महीना में दिया है, 6 माह दिया है। 4 रेट दर 4% वार्षिक दिया है। देखिए समय महीना है, मंथली है, और यहाँ दर जो वो वार्षिक दिया है। तो इसको चेंज करेंगे, मंथ को वार्षिक बनाएंगे। ब्याज दर से इतना रुपया हो जाएगा होगा, तो मतलब ये 150 रुपया है, ये साधारण ब्याज है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको नोट करेंगे आंसर। तो यहाँ दिया हुआ है टाइम, टी का मान 6 माह दिया है। माह है, इसको साल में बदलेंगे तो 12 से भाग कर देंगे तो 1/2 वर्ष हो गया। चलिए आर का मान दिया है, रेट दिया है आपका 4% हो गया। और हर हमेशा जो निश्चित राशि रहेगा उसको लिखना है। तो निश्चित राशि कैसे समझेंगे, कौन है जिसमें रूपा लगा रहेगा। देखिए यहाँ 150 रुपया है, निश्चित राशि है। ये देखिए अनुपात प्रतिशत रहे, अनुपात रहे, वो सब अनुपातिक राशि होता है। और जहाँ निश्चित फिक्स क्या रहेगा, वो रुपया लगा रहे, समय लगा रहे, वो सब क्या हो जाएगा, निश्चित राशि हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये जो 150 रुपया है क्या है, एसआई का मान है। एसआई बराबर लिख लेना है 150। अब देखिए हमें एसआई यहाँ दिया है निश्चित राशि। एसआई क्या है, निश्चित राशि है। हमें अब अनुपातिक राशि निकालना। अनुपातिक राशि मतलब एसआई। एसआई किसके बराबर होता है, 80% के बराबर होता है। आर गुना टी के प्रतिशत बराबर कर देना। आर का मान कितना है, 4 है, टी का मान 1/2 है। इसको काटेंगे तो एसआई कितना हो जाएगा, 2%। और हमें निकालना क्या, मूलधन निकालना। मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। बस अब तुलना कर देना है। निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से करेंगे। देखिए यहाँ निश्चित राशि क्या है, 150 लिख दीजिए, है क्या, एसआई है। और यहाँ भी देखिए ये क्या है, एसआई, दोनों एसआई है। फर्क बस इतना, ये निश्चित राशि है और ये क्या है, अनुपातिक राशि। निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से कर देना। अनुपात कितना है, 2 है। और जो निकालना रहेगा उससे गुना कर देना है। मूलधन निकालना है, मूलधन 100% होता है, 100 से गुना कर देगा। चलिए इसको कटा देते हैं, 50 बार में कट गया, गुना करेंगे 15 × 5 = 75 लिख देना। 1 शून्य यहाँ, 1 शून्य, डबल शून्य को लिख देना। इतना रुपया, मूलधन कितना था, 7500 रुपया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर दिया है, किसी धन का साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्र धन इतना रुपया हो। इसी धन का, वही धन जो यहाँ है वही धन, इसी धन का 10% वार्षिक दर से 2.1/2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। देखिए हमें यहाँ धन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऐसा धन है जो साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में मिश्र धन 504 रुपया हो जाता है। उसी धन का, अगर उसी धन को 10% वार्षिक दर से 2.1/2 वर्ष के लिए दे दिया जाए तो मिश्र धन क्या होगा, वो पूछ रहा है। तो ये इसमें 2 कंडीशन है, 2 स्टेप में बनेगा। हम पहला स्टेप को देखते हैं। तो क्या क्या दिया है वो लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ दिया है
साधारण ब्याज की दर 5%, R1 लिख देंगे, R1 बराबर 5%। दो कंडीशन इसीलिए, पहला कंडीशन R1 T1 P1 या A1 निकाल लेंगे, दूसरा में A2 P2 R2 निकाल लेना है। तो पहला कंडीशन में देखिए दर कितना है 5% है। फिर देखिए समय कितना है, T1 का मान 4 वर्ष है। और देखिए 4 वर्ष मिश्र धन को हम A से लिखते हैं, A1 लिखेंगे, A1 बराबर कितना दिया है 504 दिया है। तो सबसे पहले ये रूपा है 504 रुपये निश्चित राशि, A1 का मान कितना है निश्चित राशि 504। तो हम अनुपातिक राशि निकालेंगे, तो उससे पहले हम SI निकालेंगे। SI हम लोग पढ़ चुके हैं, SI बराबर क्या होता है 80% होता है, R और T का प्रतिशत होता है। R का मान कितना है 5, T का मान 4, 5 के 20% हो गया। तब हम A निकालेंगे, तो A बराबर हम लोग जानते हैं, A बराबर क्या होता है P प्लस SI। तो देखिए P का मान, P अपने आप में 100% होता है, ये याद रखना है। P कितना होता है प्रतिशत में 100%। और देखिए SI हम लोग निकाल चुके, कितना है SI 5 के 20 यहाँ जोड़ देना है और इसको ऐड करेंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा 120%। चलिए आप केस 2 देखेंगे, इसका सेकेंड स्टेज देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो सेकेंड स्टेप में दिया हुआ है R2, ये R2 हो जाएगा, R2 का मान 10%। फिर इसी तरह समय देखेंगे, समय को T से लिखते हैं, T2 का मान दिया हुआ 2 दूनी 4, 5/2 वर्ष। और हमें निकालना क्या मिश्र धन मतलब A2 निकालना है, A2 को लिख देना, A2 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम A2 प्रतिशत में निकालेंगे, A2 कितना प्रतिशत होता है। इसमें भी हम पहले SI निकालेंगे, इसका भी SI निकालेंगे, उसी तरह 80% हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर दे 10 गुना 5/2, 5/2 10। और देखिए यहाँ T का मान कितना है 5/2, इसको काटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा 5 बार में 25%। ये हो गया SI। अब फिर हम यहाँ A2 निकालेंगे, तो A2 बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है SI प्लस P होता है, P प्लस SI होता है। P का मान 100%, किसी भी कंडीशन में P अपने आप में 100% होगा। यहाँ SI इसका कितना है 25 है, ये दोनों को जोड़ देना है। A2 का मान कितना हो जाएगा 125%। अब चलिए निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से करेंगे। देखिए पूरे इतना डाटा दिख रहा है, पूरे में ये मात्र निश्चित राशि है। और निश्चित राशि क्या है तो ये 504 है। इस 504 को उठाएंगे, निश्चित राशि देखेंगे क्या है A1 मतलब अमाउंट है, मिश्र धन है। तो मिश्र धन की तुलना मिश्र धन से देखेंगे, इसका मिश्र धन क्या है, इसका भी मिश्र धन क्या है, ध्यान से देखिए। ये भी मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है। ये निश्चित राशि है, ये अनुपातिक राशि है। निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से करेंगे, इसका अनुपात कितना है 120 है। 120 लिख दिए। जो ज्ञात करना है उससे गुना कर देना है। ज्ञात हमें क्या करना है मिश्र धन ही ज्ञात करना है, तो A2 ज्ञात करना है। तो A2 कितना परसेंट है 125% है। चलिए यहाँ प्रतिशत दीजिएगा, प्रतिशत कैंसिल हो जाता है। चलिए अब इसको कटाते हैं, तो 25 को कटाते हैं 5 से, 25 125 है, 24 120। फिर इसको कटाएंगे, कितना बार में कटेगा, इसको कटा देते हैं। 24 का आधा 12 हो जाएगा, 504 का आधा 25 2 इतना हो गया। अब इसको कटा देंगे 25 25, 12 दूनी 24, 12 कहीं 12, 21 बार में कट गया। यहाँ क्या बचेगा 21 गुना 25। तो गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे 21 गुना 25 करेंगे, 25 का 5 बाकी रहा 2, 25 दूना 50, 50 2 52, 525 रुपया मिश्र धन आंसर ही हो गया। ये 2 का अमाउंट निकल गया 525 रुपया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले का क्या रहा है उसको पढ़ेंगे। कह रहे किसी धनराशि का 3.1/2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कौमा है यहाँ पर देखिएगा, साधारण ब्याज 1400 रुपया का
2.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के समान है। देखिए इसमें दो मूलधन की चर्चा कर दिया, कहा यहाँ एक कोई मूलधन है, वो मूलधन क्या है हमें मालूम नहीं, लेकिन इस मूलधन का 3.1/2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से जो भी साधारण ब्याज प्राप्त होगा वो एक और दूसरा मूलधन है, जो कि मूलधन कितना है 1400 रुपया का 2.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के समान है। सवाल देखिए क्या कह रहा है, दो पार्ट में सवाल बांटा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया, इसका साधारण ब्याज कोई मूलधन है, मूलधन क्या है हमें मालूम नहीं, लेकिन उस मूलधन को 3.1/2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो भी प्राप्त होता है वो 1400 रुपया का 2.1/2 वर्ष का वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के समान है। मतलब ये इस पे जो राशि प्राप्त हुआ, इस मूलधन, ये जो मूलधन है 1400, इस मूलधन पर जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ और इस राशि पर जो कि हमें मालूम नहीं, इस पर जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, दोनों आपस में क्या है बराबर है, इक्वल है। तो इसके सहायता से हम उस साधारण ब्याज को, इस साधारण ब्याज और इस साधारण ब्याज दोनों इक्वल है, तो दोनों को बराबर करके उसका मूलधन ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पहले क्या हमें साधारण ब्याज ये मालूम करना है। हम मान लेते हैं ये धनराशि क्या है P है, पहला धनराशि क्या है हमें मान लेते हैं P है, या P बराबर मान लेते हैं, पहला P1 बराबर मान लेते हैं X है, या कुछ भी मान सकते हैं। इसका समय देखते हैं, T1 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7/2 वर्ष हो जाएगा। और देखिए दर कितना है इसका, दर इसका है R1 है 5%, ये दिया हुआ है। अब इसका SI दोनों का बराबर, इसका SI जो होगा, अभी दूसरा जो साधारण ब्याज है, दूसरा जो मूलधन है, दूसरा मूलधन कितना दिया है P2 का मूल्य कितना है 1400, और इसका जो दर है, दर कितना है मतलब R2 का मूल्य कितना है 2 दूनी 4 1 5/2%, और इसका समय कितना है, समय कहे तो T2 कितना है इसका 4 वर्ष है। इसका भी जो साधारण ब्याज होगा, ये दोनों साधारण ब्याज आपस में बराबर है, पहला राशि पहला मूलधन और दूसरा मूलधन, दोनों मूलधन पर जो प्राप्त होता है साधारण ब्याज वो दोनों आपस में बराबर हो जाता है। तो हम बेसिक फार्मूला लगा देंगे, साधारण ब्याज की तुलना दोनों साधारण ब्याज का है समान है, देखिए दोनों साधारण ब्याज क्या है समान है, तो साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज कर देंगे। तो पहले S1 है, इसको S2 में SI1, इसको SI2 भी मान सकते हैं। तो चलिए आप साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देते हैं, हम बेसिक फार्मूला लगाएंगे, मूलधन गुना दर इसका देखिए कितना है 5%, इसका समय कितना है 7/2 वर्ष बराबर, इसका मूलधन कितना है P2 का मूल्य देखिए कितना है 1400 गुना बटे 100 भी होगा, मूलधन गुना दर गुना समय बटे क्या होता है 100, निशान 100 भी आएगा। फिर यहाँ भी उसी तरह हो जाएगा, मूलधन 1400, दर 5/2%, समय कितना है 4/4, और नीचे में क्या हो जाएगा बटे 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, इसमें भी मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अब देखिए 100 से 100 कट गया, 2 से 2 कट गया, और कुछ कटेगा वो कटा देना है, 5 से 5 कट गया, और इधर कट जाएगा 7 दूनी 14, 2 पर 2 शून्य हो जाएगा, इधर बचेगा क्या P, और इधर क्या बचेगा 200 गुना 4, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 800। तो देखिए पहला मूलधन कितना था 800 था, आंसर निकल गया। चलिए क्वेश्चन बढ़ गया, आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज उस राशि से 1900 रुपया कम है। देखिए निश्चित राशि हम बोल चुके हैं, निश्चित राशि को देखना है, यहाँ देखिए 1900 रुपया कम है, ये क्या कम है उसको देख रहे हैं। 1900 रुपया निश्चित राशि है, ये किसका मान है, मूलधन का है कि निषेधन है कि साधारण ब्याज है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, तो R बराबर दिया है 8%। चलिए समय मतलब T का मान दिया है 3 वर्ष, और देखिए इसमें
साधारण ब्याज उस राशि से इतना रुपया कम है। देखिए साधारण ब्याज उस राशि 1900 रुपया है, ये नहीं साधारण ब्याज है, नहीं मूलधन है, नहीं निश्चित, लेकिन कह रहा है साधारण ब्याज उस राशि से मतलब मूलधन से 1900 रुपया कम है। जितना भी साधारण ब्याज होगा, जितना भी एसआई होगा, वो मूलधन पी से कितना कम है, 1900 रुपया कम है। कहने का मतलब ये 1900 है, ये क्या है तो हम जान चुके हैं या जानते हैं कि मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो पहले हम एसआई निकाल लेते हैं। एसआई निकालेंगे तो एसआई देखिए क्या होता है, 80% के बराबर होता है। आर गुना टी के बराबर करेंगे तो आर का मान कितना है 8, टी का मान है 3, 8 दिया 24%। देखिए अब यही क्वेश्चन सवाल यहाँ छिपा हुआ 1900 है, ये क्या है तो कह रहा है मूलधन जो है वो साधारण ब्याज से कितना कम है, 1900 रुपया कम है। मूलधन कम है किससे, साधारण ब्याज से। तो देखिए साधारण मूलधन अपने आप में 100% है, साधारण ब्याज कितना है 24% है, इससे ये कितना कम है, यहाँ देखिए कितना कम है, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 24 घटाएंगे तो 76 बचेगा। इसी तरह ये भी कम है, ये भी कम है। निश्चित राशि कितना है 1900, 1900 भी किससे कम है, मूलधन से साधारण ब्याज कम है। यहाँ देखिए आनुपातिक राशि में मूलधन से साधारण ब्याज कितना कम है, 100 में से 24 घटा देंगे कितना बचेगा, 76 बचेगा। तो ये भी कम है, ये भी कम है। निश्चित राशि में 1900 कम है और अनुपातिक राशि में 100 में से 24 गया कितना कम है, 76 कम है। हम बोल चुके हैं निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से ये भी कम है, ये भी कम, और ये भी 1900 क्या है, ये भी मूलधन से साधारण ब्याज से मूलधन कम है। निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से कर देना है, जो निकालना है उससे गुना कर देना है। निकालना क्या है, राशि निकालना। राशि अपने आप में कितना परसेंट, 100% होता है। इसको कटा दीजिए, कटाएंगे कट जाएगा 19 चौके 76, मतलब ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे में 19 चौके 76, 4 हो जाएगा, कट जाएगा 25 चौके 100 होता है, तो सीधे सीधे आ जाएगा 2500। मूलधन कितना रुपया था, 2500 रुपया था। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी राशि को 6% वार्षिक दर पर 22 वर्षों में कर्ज देने पर जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वह मूलधन से 2560 रुपया अधिक है। समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपया वापस किए जाएगा। समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपया वापस किए जाएगा, कुल रुपया पूछ रहा है। तो समझ जाइए क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। कुल रुपया कितने, कुल रुपया, कुल में आ जाएगा मूलधन और मिश्रधन, मूलधन और ब्याज दोनों। तो सबसे पहले जो निश्चित राशि दिया है उसको देखेंगे और जो अनुपातिक राशि दिया है उसको देखेंगे। उसके बाद निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से कर देना है, जो निकालना है उससे गुना कर देना है। सेम सवाल, इससे पहले वाले जो सवाल है उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये भी सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, सिर्फ ध्यान से देखना है, सवाल बन जाएगा। तो सबसे पहले दिया क्या है वो देखेंगे। 6% दर दिया है, आर बराबर दिया है 6%। फिर देखिए टाइम दिया है, टी का मान दिया है 22 वर्ष। तो हम इसका एसआई निकाल लेंगे। एसआई होता है 80%, 80% करेंगे तो 6 गुना 22 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एसआई बराबर 132% हो जाएगा। 132%, सॉरी 132, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 एक 13, 132% हो गया। चलिए अब हमें निश्चित राशि क्या है तो वो देखेंगे। निश्चित राशि देखिए स्पष्ट लिखा हुआ मूलधन से इतना रुपया अधिक है। फिर से पढ़िए, कर्ज देने पर जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा, जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वह मूलधन से कितना अधिक है, मूलधन से 2560 रुपया अधिक है। कहने का मतलब ये जो दिया है 2560 रुपया वो मूलधन से अधिक है। मूलधन से साधारण ब्याज से 2500 अधिक है। अगर साधारण ब्याज ये है, अगर ये मूलधन है, ये दोनों में अंतर है कितना का, 2560 का। फिर से पढ़िए, कर देने पर जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वह मूलधन से 2560 रुपये
अधिक है, साधारण ब्याज अधिक है मूलधन से। देखिए लंबा समय के लिए दे दिया सूद पर रुपया, जो कि मूलधन जितना दिया ना, मूलधन से अधिक ब्याजे प्राप्त हो गया है। तो वही कह रहा है मूलधन से जो है ना साधारण ब्याज ही ज्यादा हो गया। कर्ज देने पर जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वह मूलधन से 2560 रुपया अधिक है। मूलधन से 2500 रुपया अधिक हो जाता है, 2560 रुपया अधिक हो जाता है साधारण ब्याज। और कह रहा है कि हमें लास्ट में क्या पूछ रहा है, अधिक है तो समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपया वापस किए जाएगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये निश्चित राशि क्या है, किसका किसका अंतर है, मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर है। तो मूलधन और साधारण ब्याज निकाल लेंगे, उसकी तुलना निश्चित राशि से कर देना है, जो निकालना है उससे गुना कर देना है। कह रहा है कितने रुपया, कुल कह रहा है, तो इसका मतलब समझना पड़ेगा मिश्र धन कह रहा है निकालने के लिए। यहाँ अगर हम मिश्र धन निकालेंगे, ये निकालेंगे तो ये बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं P प्लस SI होता है। और हम जानते हैं P अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। SI कितना निकला हुआ है, 132 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 232% हमें निकल गया ए मिश्र धन। और हम ये देख रहे हैं हमको मिश्र धन निकालना है। ये जो निश्चित राशि दिया है ये क्या दिया है, निश्चित राशि जो 2560 है वो लिख देंगे। ये 2560 मूलधन से ब्याज ज्यादा हो गया, मूलधन और ब्याज का अंतर है। तो मूलधन और ब्याज का अंतर यहाँ निश्चित राशि में 2560 है, आनुपातिक राशि में देखिए कितना होगा, मूलधन अपने आप में 100% होता है, यहाँ P बराबर आप लिख सकते हैं 100। दोनों में कितना का अंतर है, गौर कीजिए, दोनों में कितना का अंतर है, 100 से 132 घट जाएगा तो 32 का अंतर है। तो ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, अधिक की तुलना अधिक से कर देना है। यहाँ 2560 है, यहाँ 32 है, तो ये दोनों ये निश्चित राशि में है, ये अनुपातिक राशि में। जो निकालना है उससे गुना कर देना है। कह रहा है कुल कितने रुपया वापस किए जाएगा, तो कुल रुपया हमें कितना है, मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो 232 हो जाएगा। अब इसको काटा कुटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए काटाते हैं, पहले हम इसको 2 से काटा के छोटा कर लेते हैं। 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 कहीं 2 और 16 दूनी 32। आप देखिए भाग लगा दीजिए, 16 के स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। यहाँ 16 बार में कट जाएगा और ये 0 है, 0 लगा देना है। तो 160 गुना 116 कर देना है, जो भी आएगा वो राशि प्राप्त हो जाएगा। देखिए गुना करने सीखे, 0 0 रखेंगे, 16 के पारा पर 96 के 6 बाकी 9 आ गया, 16 कहीं 16 16 9 25 के 5 बाकी 2 रह गया, 16 कहीं 16 16 2 18,560 रुपया मिश्र धन होगा 22 वर्ष के बाद कुल प्राप्त। चलिए आप लोग आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में इतना प्रतिशत हो जाती है, यदि ब्याज की राशि इतना रुपया हो तो मिश्र धन क्या है। इस सवाल को भी गौर से देखना है। इसमें देखिए दिया हुआ कोई राशि, राशि क्या है वो मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा है किसी निश्चित दर से, दर क्या है तो निश्चित है, दर हमें मालूम नहीं लेकिन निश्चित दर है, 6 वर्षों में कितना प्रतिशत हो जाती है, 220% हो जाती है। यदि ब्याज की राशि 720 रुपया हो तो मिश्र धन ज्ञात करें। तो ब्याज की राशि 720 हो तो मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए ये दिया क्या है, इतना हो जाती है, हो जाते समझ जाना क्या है, मिश्र धन है। ये जो 220 दिया है ये क्या है, 220% मिश्र धन हो जाती है। इसमें देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर हमें जानते हैं P अपने आप में 100% होता है। और ये देख लीजिए क्या दिया है, ये इतना रुपया हो जाती है, या इतना रुपया इतना प्रतिशत हो जाती है। तो प्रतिशत हो जाती है तो मतलब ये मिश्र धन ये बराबर 220% है। तो देखिए ये दिया है, P दिया है, अनुपात में दिया है या प्रतिशत में दिया है, तो हम प्रतिशत में SI निकाल सकते हैं। यहाँ से SI कितना हो जाएगा, हम जानते हैं SI बराबर ये माइनस P होता है, ये का मान 220 माइनस 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ये भी प्रतिशत, ये भी प्रतिशत। और देखिए यहाँ पर निश्चित राशि जो है ये क्या है, 720 रुपया हो जाती है। ब्याज की राशि, ब्याज स्पष्ट लिख दिया, 720 क्या है, तो ब्याज है, मतलब SI है। SI की तुलना, SI दिया है, SI बराबर दिया है यहाँ
720 रुपया दिया है। देखिए ये अनुपात में दोनों ऐसा ये है, ये अनुपात में है 120, ये अनुपात में है 120 और ये निश्चित राशि है 720। तो ये अनुपातिक राशि हो गया, ये निश्चित राशि। प्रतिशत में हुआ तो अनुपात हुआ, ये प्रतिशत में है, ये निश्चित राशि है। निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से करना है, इसको 720। ये ब्याज है और ये भी क्या है 120, ये भी ब्याज है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मिश्र धन क्या है, कि मिश्र धन कितना परसेंट है, 220% है। 220 लिख दिए, अब घटा दिए, 0 0 कट गया, बढ़ा के 72, 60 बार में कट गया, गुना कर दीजिए, 60 गुना 22 करेंगे तो 0, 6 दूनी 12, 1 2, 6 दूनी 12, 13, 1320 रुपया प्राप्त हो। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो लगता है लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, अगले क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग फिलहाल अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। आज इतना पर ही क्लास समाप्त करते। जय हिंद।